आजकल हमारे समाज में उधार लेना और देना दोनों आम हो गया है। भाई आपका कोई इष्ट मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, आपसे कहता है कि भाई हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, आप आज हमें दे दीजिए और हम इतने दिन बाद या जब आपको ज़रूरत होगी तो हम उसको लौटा देंगे। अब यहाँ पर जो उधार लेने वाला है, जब वो आपसे उधार मांगता है तो बहुत प्यार से बात करता है, उसकी बातों में मिठास बहुत झलकती है। लगता है कि उससे बड़ा सगा आपका कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन उधार लेने के बाद जब वो चुका नहीं पाता है तो अक्सर आपसे नज़रें चुराने लगता है। आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएगा। आप उससे मिलने जाएंगे, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर वो आपसे मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में जब आपका दिया हुआ उधार, चाहे आपने किसी दोस्त को दिया हो, चाहे आपने किसी रिश्तेदार को दिया हो, किसी को भी आपने दिया हो, आपको नहीं मिलता है तो कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है, मतलब आपको क्या रेमेडी है कानून में, आप क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ। आज इसी विषय पर हम आपको बताएंगे कि उधार अगर है और आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं। आप जब किसी को पैसा उधार देते हैं तो अगला आदमी जो उधार लेने आया है आपसे बहुत प्यार से आपसे बात करता है, मीठी मीठी बातें करता है, फिर हाथ पैर सब जोड़ने लगता है, क्योंकि उस समय उसकी गरज होती है, उसकी ज़रूरत होती है, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा आप ही दे सकते हैं। उसको ये चीज़ पता है बहुत अच्छी तरह से कि फला आदमी ही हमको पैसा दे सकता है, तभी वो आपके दरवाजे पे आया है आपसे पैसा मांगने। लेकिन जब आप उससे पैसा मांगते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको ऐसा फील वो कराएंगे जिन्होंने आपसे उधार लिया है कि आपने ही उनसे उधार लिया है। यानी अगर आप उनसे अपना ही पैसा मांगने चले जाएंगे कि भाई मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे ज़रूरत है, तो वो इस तरह से आपसे व्यवहार करेंगे, इस तरह से उनका बिहेवियर होता है कि जैसे लगता है उन्होंने आपको ही उधार दिया हो। ये एक बड़ी समस्या है। अब होता क्या है कि भाई समाज में एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, कोई भी हो, घर का कोई सदस्य हो, तो ये जुड़े रहने की वजह से आपसी प्यार मोहब्बत भी बना रहता है, जिसकी वजह से अक्सर होता है कि कोई भी व्यक्ति हो तो वो सोचता है कि भाई कोई आदमी अगर हमारे दरवाजे पे मदद मांगने आया है तो उसकी मदद कर देने में भलाई है। अगला आदमी आपको विश्वास भी दिलाता है कि भाई नहीं, आज हमको पैसा दीजिए, हम आपको इतने दिनों में वापस कर देंगे, या जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम वापस कर देंगे। वो समस्या तो यहीं खड़ी होती है, जब आपकी ज़रूरत होती है तो आपको पैसे ही नहीं मिलता है, फिर आप बार बार उसके दरवाजे पे दौड़ के जाते हैं, आपसे वो मिलेगा नहीं, आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएगा, और अगर गलती से वो घर पे बैठा है और आप पहुंच गए तो हो सकता है कि किसी घर के किसी सदस्य को बता दें कि भैया वो घर पे है नहीं, बाद में आइएगा आप। तो इस तरह से आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि सारे जतन करने के बाद फिर भी आपका पैसा नहीं दे रहा है वो व्यक्ति जिसने लिया है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, या कोई भी हो जिसने आपसे उधार लिया, वो सारे कुछ करने के बाद भी आपका पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप 406 आईपीसी में उसके ऊपर एफआईआर लिखवा सकते हैं, जिसमें कि 3 साल तक की सज़ा है। 406 एफआईआर उसको अमानत में ख़यानत कहते हैं। मान लीजिए आपने, इसमें यह है कि आपने आपकी कोई कीमती वस्तु, आप अपनी कोई कीमती वस्तु या रुपया पैसा आपने किसी को दिया, उसने आपने यूज़ में कर लिया, वो वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 406 आईपीसी के अंदर आप को एफआईआर उसके खिलाफ करवा सकते हैं जिसने कि पैसा आपका लिया हुआ है। पैसा या कोई भी सामान हो, कोई महंगी ज्वेलरी हो, तो ये सारी चीज़ें 406 में कवर होती हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि आपने किसी को उधार दे रखा है और वो पैसा आपको काफ़ी प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो आपके पास ये एक मजबूत हथियार है कि आप उसके खिलाफ 406 में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उसको सज़ा दिला सकते हैं। जब हो सकता है कि एफआईआर दर्ज हो और उसको पता चले तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि आदमी पैसा वापस भी कर देता है। तो ध्यान रखिए कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से होता है तो आप 406 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं, या ये भी है कि आप न्यायालय के समक्ष परिवाद भी दाखिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं आपके पास।